ऐसी आवाज जिसने दशकों तक लोगों के दिल पर राज किया, जिसने हर दौर, हर जॉनर और हर मूड को अपनी गायकी से जिंदा कर दिया और फिर एक दिन वो अचानक हमेशा के लिए खामोश हो जाए। भारतीय संगीत जगत को एक बड़ा झटका देते हुए आशा भोसले ने 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनके निधन की खबर ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को भावुक कर दिया। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा, इन आंखों की मस्ती जैसे अनगिनत सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक युग थी। उन्होंने अपनी गायकी से बॉलीवुड के हर दौर को छुआ और उसे खास बना दिया। लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जहां लता जी को इंडस्ट्री में मुख्य नायकों की आवाज के लिए माना जाता था, वहीं आशा भोसले ने एक्सपेरिमेंटल गानों, वेस्टर्न म्यूजिक और आइटम नंबर को अपनी खासियत बना लिया। 1950 और 60 के दशक में जब इंडस्ट्री में फीस को लेकर बड़ा अंतर था, तब आशा भोसले को अपनी ही बहन से काफी कम मेहनताना मिलता था। कहा जाता है कि जहां लता मंगेशकर को एक गाने के लिए 500 रुपए मिलते थे, वहीं आशा भोसले को सिर्फ 100-150 रुपए ही संतोष करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने अपने संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लिया और धीरे धीरे ऐसी पहचान बनाई कि आज भी उनकी जगह कोई नहीं ले पाया है। उन्होंने करीब 8 दशकों तक इंडस्ट्री में काम किया और 12,000 से ज्यादा गाने गाकर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थी, वो एक सफल बिजनेस वुमन भी थी। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास आकी जाती है। यह उन्हें भारत की टॉप अमीर महिला सिंगर्स की लिस्ट में शामिल करता है। उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत उनकी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन रही, जो दुबई, आबू धाबी, बहरीन, कुवैत और यूके जैसे देशों में फैली हुई है। उनके नाम से चलने वाले ये रेस्टोरेंट्स प्रीमियम इंडियन कुजीन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मुंबई के पेडर रोड पर स्थित उनका मशहूर अपार्टमेंट प्रभु कुंज उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। इसी के साथ ही मुंबई और पुणे में भी उनकी कई प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। अगर तुलना की जाए तो उनकी नेटवर्थ कुछ हद तक सुनिधि चौहान के बराबर मानी जाती है। हालांकि वह नेहा कक्कर, तुलसी कुमार और श्रेया घोषाल से थोड़ा ही पीछे थी। लेकिन खास बात यह है कि गोल्डन एरा की कलाकार होते हुए भी उन्होंने आज के दौर में अपनी जगह बनाए रखी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी दौलत ना पैसा था और ना ही प्रॉपर्टी, उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनकी आवाज। वो आवाज जो हर पीढ़ी के दिल में बसती है, वो आवाज जो कभी पुरानी नहीं होती, वह आवाज जो हमेशा जिंदा रहेगी। आज भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी यादें और उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।